यूट्यूब चैनल सतगुरु कृपा में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक बड़ी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति थे जिनमें से एक घोड़े की परख जानता था, एक आदमियों की परख करता था और एक हीरे और मोतियों की परख करता था। तो आइए श्रोताओं, अधिक समय खर्च न करते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि किसी गांव में 3 वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति रहते थे और तीनों के घरवाले उनको परेशान किया करते थे, उन्हें भोजन नहीं देते थे। तो इससे तीनों बड़े बूढ़े बेचारे बहुत परेशान थे। एक दिन तीनों एक साथ बैठे हुए थे और विचार करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि किसी राजा के यहां नौकरी करनी चाहिए। तो तीनों की तीनों सलाह मशवरा करके एक राजा के पास नौकरी करने के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, राजा के दरबार में तीनों बूढ़े पहुंच जाते हैं और राजा से कहते कि महाराज, हम आपके यहां नौकरी करना चाहते हैं। तो इस पर राजा बोले कि आप तीनों वृद्ध हैं, मेरे यहां क्या काम कर सकते हैं? तो इस पर पहला वृद्ध बोला कि मैं आपके लिए हीरे और मोतियों की परख कर सकता हूं। और दूसरा बोला कि मैं आपके लिए घोड़ों की परख कर सकता हूं कि कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन से की किस्म अच्छी है, ये कितनी दूरी तक दौड़ सकता है। और तीसरा व्यक्ति बोला, महाराज, आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको इंसान की परख करके बता दूंगा कि ये आदमी कैसा है, किसका पुत्र है और क्या इसके गुण हैं। ये बात सुनकर राजा उनसे बोला कि भाई, हमारे यहां आपको हम रख लेंगे, लेकिन आप क्या मजदूरी लेंगे, क्या वेतन लेंगे इसके लिए? तो तीनों बोले, महाराज, हमें 2 टाइम का खाना चाहिए। तो राजा ने विचार करके कहा कि चलिए, आपको 2 टाइम का हम खाना दे देंगे। तो श्रोताओं, राजा उन तीनों को अपने पास दरबार में रख लेता है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। एक दिन एक घोड़ा बेचने वाला राजा के दरबार में आता है और उसके पास एक बहुत सुंदर, सजीला, चुस्त दुरुस्त घोड़ा था। उसे देख करके समस्त राजा के दरबारी कहने लगे कि महाराज, घोड़ा बहुत अच्छा है और इसे खरीद लीजिए। जब राजा ने उस घोड़े वाले से उसका भाव पूछा तो उसने 10 सहस्त्र मुद्राएं मांगी। ये सुनकर राजा कहने लगा कि ये घोड़ा काफी महंगा है, पर हम इसको खरीद लेते हैं। परंतु ठीक खरीदने से पहले एक मंत्री बोला, महाराज, आपने कुछ समय पहले एक घोड़े परखने वाले को अपने दरबार में रखा था, तो क्यों ना आज उसकी परीक्षा ले ली जाए? तो राजा बोला, बिल्कुल सही बात है, उस घोड़े परखने वाले को बुलाया जाए। श्रोताओं, राजा के आदेशानुसार उस घोड़े परखने वाले को बुलाया गया और उससे कहा गया कि आप इस घोड़े के गुण और अवगुणों के बारे में बताएं। श्रोताओं, घोड़े परखने वाले वृद्ध ने उस घोड़े की पीठ पर हाथ रखा और हाथ रखते ही राजा से बोला, महाराज, ये घोड़ा केवल 4 खेत दौड़ सकता है। राजा बोला कि इसकी तो परीक्षा अभी हो जाएगी। तो राजा ने अपना एक घुड़सवार बुलाया और घुड़सवार को घोड़े के ऊपर सवारी करने के लिए कहा, उसे दौड़ाने के लिए कहा। तो घुड़सवार ने जैसे ही उस पर बैठकर घोड़े को दौड़ाया तो 4 खेत चलकर वह घोड़ा बैठ जाता है। श्रोताओं, घुड़सवार उसे बड़ी मुश्किल से खड़ा करता है और वापस दरबार में लाता है और आकर कहता है कि महाराज, ये घोड़ा 4 खेत से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। तो राजा वृद्ध से कहने लगे कि हे वृद्ध, आपने इसकी पहचान कैसे की? तो वृद्ध बोला, महाराज, इसने बाल अवस्था में जब ये छोटा सा था तो गधी का दूध पिया है। ये बात सुनकर राजा बोला, ठीक है, मैं इसके मालिक से इसकी जांच करता हूं। तो राजा ने उस घोड़े के मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि आप सत्य सत्य बताइए, इसको किसका दूध पिलाया था?
तो ये बात सुनकर घोड़े का मालिक कहता है, महाराज जब ये बहुत छोटा था तो उस समय इसकी मां मर गई थी और मेरे पास एक गधी थी और मैंने उसी का दूध इसको पिलाया था। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और समस्त दरबारी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। और राजा बोला कि इन लोगों को, इन तीनों वृद्धों को एक समय के, 2 समय के बजाय 3 समय का खाना बढ़ा दिया जाए। श्रोताओं, ये बात सुनकर के तीनों वृद्ध चले जाते हैं और राजा उनको तीनों समय का खाना देने लग जाता है। कुछ समय बाद एक कोई हीरा बेचने वाला आता है और उसके पास काफी हीरे मोती और पत्थर थे। ये और सभी पत्थर उसने चमका करके हीरे जैसे कर रखे थे और राजा से कहने लगा, महाराज ये समस्त हीरे हैं, इन्हें आप खरीद लीजिए। परंतु उसी समय राजा के दिमाग में आया कि मेरे पास एक वृद्ध हीरा परखने का काम करता है, तो क्यों ना उसकी परीक्षा ले ली जाए। श्रोताओं, राजा ने उस वृद्ध को बुलाया और उस वृद्ध से कहा कि हे बाबा, हे बूढ़े, तुम ऐसा कीजिए कि इन हीरों की जांच करके बताइए, इनमें से कौन से हीरे हैं और कौन से पत्थर हैं। तो श्रोताओं, उस वृद्ध ने उन हीरों में से, उन पत्थरों में से जो असली हीरे थे उन्हें छांट के अलग कर दिया और पत्थरों को अलग कर दिया और राजा से कहा, महाराज आप अपनी ज्वेलरी को बुला लीजिए और इनकी जांच करा लीजिए। तो श्रोताओं, राजा ने जब अपना ज्वेलरी बुलाया तो ज्वेलरी में भी वही हीरे छांटे थे जो उस वृद्ध ने छांट कर अलग किए थे। तो इस पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा बोला कि इनके लिए एक एक रोटी भोजन में और बढ़ा दी जाए। श्रोताओं, कुछ समय फिर बीत गया, धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन क्या होता है, राजा उस आदमी परखने वाले वृद्ध से पूछने लगा कि वृद्ध, तुम ये बताइए कि मैं कौन हूं, मेरे गुण और अवगुण क्या है। तो इस पर उस वृद्ध ने कहा कि महाराज, आप यदि बुरा ना माने और मुझे फांसी की सजा नहीं दे तो मैं आपके सारे चरित्र को बता सकता हूं। तो इस पर राजा समस्त दरबार में कह देता है कि मैं आपको कोई फांसी की सजा नहीं दूंगा, आप मेरे बारे में बताइए। श्रोताओं, ये बात सुनकर के वृद्ध कहता है, महाराज आप एक भटियारे के पुत्र हैं। भटियारी एक जाति होती है जो राजाओं के महलों में रोटी बनाया करती थे, कि आप उस भटियारे की संतान हैं। ये बात सुनकर राजा बड़ा क्रोधित होता है, परंतु वृद्ध कहता है, जाकर के अपनी माता को पूछिए। श्रोताओं, राजा ये सुनकर वृद्ध से कहता है कि मैं जा रहा हूं, अपनी माता से पूछ के आता हूं और यदि गलत हुआ तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ये बात सुनकर वृद्ध हाँ कर देता है। श्रोताओं, उसी समय राजा अपनी माता के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे सत्य सत्य बताओ, मैं किसका पुत्र हूं, किसकी संतान हूं। तो इस पर माता उसे समझाती है, परंतु वह नहीं मानता है और तलवार निकालकर मरने को उद्यत हो जाता है। तो उसी समय उसकी माता कहती है कि बेटे, तुम एक भटियारे की संतान थे। ये बात सुनकर राजा के पैरों से जमीन खिसक जाती है और आकर दरबार में उस वृद्ध से पूछता है कि हे वृद्ध, तुमने ये कैसे ज्ञात किया कि मैं एक भटियारे की संतान हूं। तो इस पर वृद्ध बोला कि राजन, हमारे मेरे 2 बड़े पहले साथियों ने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। घोड़ा परखने वाले ने घोड़ा को परखा, लाल परखने वाले ने लाल और मोतियों को परखा, हीरों को परखा, लेकिन आपने उन्हें क्या दिया, केवल भोजन बढ़ाया। और भोजन और रोटी बढ़ाने का काम केवल भटियारे करते हैं, इसलिए आप एक भटियारे की संतान थे। तो श्रोताओं, ये बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उन तीनों को आजीवन अपने दरबार में रख लिया। तो श्रोताओं, ये कथा, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं आपके सामने ऐसी ही धार्मिक, ऐतिहासिक कहानियां लेकर उपस्थित होता रहूं।
और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।